मैकिंटायर की रॉ। अगर दोस्तों आज की रॉ को मैं ड्रू मैकिंटायर की रॉ कहूं ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने आग लगा दी है। मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड इसके अंदर दोस्तों मैकिंटायर ने कहर बरपाया, एक बंदे को भेज दिया हॉस्पिटल, सीएम पंक की दोस्तों माइक पर लगा दी वाट एंड दोस्तों जे ऊसो की कर दी खटिया खड़ी। मैकिंटायर इज बैक एज ए हील सुपरस्टार। रॉ गाइस अभी अभी खत्म हुई है और गाइस आज की रॉ के अंदर सबसे पहले एंट्री ली थी ड्रू मैकिंटायर ने ही। ड्रू मैकिंटायर इनके अंदर आते हैं और गाइस जो एक प्रोमो था मेरे हिसाब से मैकिंटायर की जीवन का दोस्तों सबसे रियल सबसे सैवेज प्रोमो है। यहां दोस्तों मैकिंटायर इनके अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, जहां दोस्तों जनता उन्हें रोर देती है, यानी कि सब दोस्तों उनका सपोर्ट कर रहे थे। यहां दोस्तों मैकिंटायर आगे कहते हैं कि रॉ लैंड बन चुका है उन लोगों का जो कि बिल्कुल पागल है। आगे वो कहते हैं कि देखो इसके अंदर लायर्स है, हाइपोक्रिट्स है, इसके अंदर बेकार से बेकार दोस्तों लोगों के साथ इसके अंदर डरपोक लोग भी है। यहां दोस्तों डरपोक से आप समझ रहे हैं ना, वो जे उसो की बात करे थे। आगे दोस्तों वो कहते हैं कि सीधे सीधे कहूं तो ये प्लेन इडियट्स की जगह है। अपेरेंटली यू कैन गेट फायर्ड एंड लीव डू व्हाटएवर इन द मीन टाइम एंड यू आर इंस्टेंटली फॉरगिवन। यानी कि तुम इसके अंदर कोई भी बखेड़ा खड़ा करो, तुम्हें फायर किया जाए, रिलीज किया जाए और उसके बाद तुम जाते हो कहीं और वहां से फिर वापस आते हो और तुम्हें चुटकी में माफ कर दिया जाता है। सीधे सीधे सीएम पंक के ऊपर शॉट था। सीएम पंक आप जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकाले जाने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर पंगा करके वहां से निकाले गए और फिर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। यहां दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे सीएम पंक के ऊपर शॉट ले लिया, जिस पर सीएम पंक की चैंट लगनी स्टार्ट होगी। आगे दोस्तों कहते हैं कि सैथ रॉलिंस की बात कर ली जाए तो सैथ रॉलिंस भी बहुत बेकार बंदा है। उसने अपॉर्चुनिटी दे दी जे उसो को, जे उसो जिसे मैं अभी से 3 हफ्ते पहले हरा चुका हूं, उसे उसने अपॉर्चुनिटी दी जो कि मेरे मुंह पर थपेड़ा था और इसीलिए मैंने उसे हेडबट किया। आगे वो कहते हैं कि हेडबट की बात अलग है, यहां जब जे उसो की बात लग रही है तो वो बंदा सबसे बेकार है और इतना बड़ा डरपोक है कि जब उसे लगा कि रैंडी ऑर्टन उसे मार सकता है तो उसने अपनी पूंछ अपने टांगों के बीच में दबाई और जाकर उसके पास माफी मांग ली। आगे दोस्तों वो बात लगाते हैं दोस्तों सेमी ज़ेन की, और सेमी ज़ेन की दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है। सेमी ज़ेन आते हैं और सेमी ज़ेन को देखकर दोस्तों मैकिंटायर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखते हैं, जिस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेमी ज़ेन कहते हैं कि देखो मैकिंटायर, तुमने जो कहना है तुम बाकी स्टार्स के बारे में कह सकते हो, लेकिन मुझे जो कहना है मेरे चेहरे पर कहो। जिस पर दोस्तों मैकिंटायर कहते हैं यार तुझे तो क्या ही बोलूं, तू मेरी तरह है, देख तेरे को भी स्क्रू किया ब्लड लाइन वालों ने और मुझे भी स्क्रू किया, तुझे भी तेरी ही कंट्री में हार मिली और मुझे भी मेरी कंट्री में हार मिली जस्ट बिकॉज ब्लड लाइन, अब तू उनके साथ खड़ा हो रहा है। जिस पर दोस्तों जो ज़ेन है वो चीज़ कहते हैं देख हम दोनों में बिल्कुल भी समानता नहीं है, देख मुझे मेरी स्टोरी फिनिश करने का मौका मिला, रही बात तेरी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां मैं हारा, मैं हमेशा ब्लड लाइन के साथ था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं हारा, मुझे दुख हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को बिल्ड किया और रेसलमेनिया में टैग टीम चैंपियनशिप जीती और वो भी अपनी फैमिली के सामने। तो फैमिली के सामने मैं प्राउड हूं, लेकिन शायद तूने अपनी फैमिली को प्राउड नहीं किया, जिस पर मैकिंटायर को गुस्सा चढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों इनका मैच होता है, मैच हो एब्सोल्युटली क्रेजी। और गाइज इसके अंदर होता यह है कि ज़ेन को दोस्तों पैर में चोट लग जाती है और गाइज उसके बाद वो वहां बड़ी मुश्किल से रेसल कर पाते हैं। इस चीज़ का पता मैकिंटायर को चल जाता है और मैकिंटायर एंड में उनकी टांग पर ही अटैक करते हैं और फिर क्लेमोर लगाकर उनकी पिन कर देते हैं। यहाँ मैकिंटायर ने कसम खा रखी थी हम में से कोई एक घर जो है पैरों पर नहीं जाएगा, और यही चीज़ दोस्तों बैकस्टेज हुई, जहां बैकस्टेज जाने के बाद भी दोस्तों उन्होंने सेमी ज़ेन को नहीं छोड़ा और गाइज उनकी टांग के ऊपर अटैक किया बैकस्टेज। और गाइज काफ़ी ब्रूटल अटैक था और इसका मतलब ये भी है कि गाइज जो सेमी ज़ेन है कुछ टाइम तक घर पर ही बैठने वाले हैं। तो मैकिंटायर दोस्तों शुरू में ही इंजर्ड कर दिए थे हमारे अपने सेमी ज़ेन को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था जे का दोस्तों एक तरीके का टीजर। जे के टीजर में दिखाया जाता है कि बचपन में दोस्तों वो कैसे रोमन रेंस के साथ थे। जे चीज़ कहते हैं कि हमेशा वो परछाई बनकर रहे हैं, लेकिन आज उनका मौका है, आज वो बनेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो जे उसो ने दोस्तों यहां बिल्कुल लॉ जगा दी थी, लेकिन भूजने वाली थी। एंड में दोस्तों हम लोगों ने एक बड़ी थिंग देखी है, लेकिन बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था शेना वर्सेस नाया। मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों नाया जैक्स अपने वेट के दम पर जीत जाती है और गाइज इसके बाद आती है बेकी लिंच। बेकी लिंच दोस्तों नाया को कन्फ्रंट करती है, लेकिन वहां से नाया जैक्स भाग निकलने में कामयाब रहती है। अब गाइस इंपीरियम का मैच हो रहा है। इंपीरियम का दोस्तों आज जो मैच था वो डीआईवाई के खिलाफ था। मैच की खासियत क्या थी कि ये 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच था। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि पहला फॉल जो है वो इंपीरियम ले लेती है विया रोलअप, दूसरा दोस्तों विया रोलअप ही डीआईवाई ले लेती है। अब तीसरे फॉल का इंटरेस्ट था कौन जीतेगा
और गाइज मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि काफ़ी ब्लंट, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच था। रिजल्ट इस तरीके से आता है कि गाइज इवेंचुअली DIY अपना जो फिनिशर रहता है, जो कि मिड में वो मारते हैं, वो कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं और गाइज यहाँ वो काइजर की पिन कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों विंची कहते हैं कि गंथर के सामने मैं तेरा नाम लूंगा, तेरी वजह से हारे हैं। तो हाँ दोस्तों, DIY की जीत हुई है। बात की जाए इसके बाद क्यों है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज बैक स्टेज क्रीड ब्रदर्स एंड द न्यू डे की मस्ती। इनकी द न्यू डे की मस्ती कंटिन्यू रहती है हमेशा जब भी हम रॉ देखते हैं, और क्रीड ब्रदर्स को ये दोस्तों सपोर्ट करते हैं बैक स्टेज। वहीं दोस्तों अल्फा अकेडमी वाले आते हैं जो कि दोस्तों शाउट आउट देते हैं। इन द मीन टाइम तो जावा के साथ दोस्तों जो मैक्सिम डुपरी है वो गाइज स्कॉट लगाते हुए नजर आती है। तो हाँ मस्ती कंटिन्यू होती है, लेकिन मस्ती डबल होगी जब अगला सेगमेंट आया, क्योंकि R-Truth फिर से जजमेंट डे के रूम में टेलीविजन चला रहे हैं। वो भी गाइज 90 के दशक का कैथोड वाला, वो गाइज टेलीविजन ऑन कर रहे हैं। वो कहते कि मतलब ऐसा टेलीविजन बचपन में हुआ करता था। जजमेंट डे आती है और ये चीज़ कहते हैं यहाँ से निकलो। जेडी दोस्तों कन्फ्रंट करते हुए नजर आते हैं R-Truth को, जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है। R-Truth वहाँ से निकल जाते हैं और उसका डेमिन कहते हैं आज रिया रिप्ली नहीं है, तो ऐसे में वो लीडर है जजमेंट डे के। अब गाइज जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था गाइज हमारी कटाना का मैच। कटाना किसी आप जानते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी सुपरस्टार है केडन एंड कटाना दोस्तों। यहाँ मैच दी है हमारी अपनी नटालिया टेगनॉक्स के खिलाफ। मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों जो हमारी केडन की टीम है वो जीत जाती है, जो कि गाइज उन्हें कहीं ना कहीं नंबर 1 कंटेंडर भी बनाती है, क्योंकि उसके बाद वहाँ चेल्सी जो कि गाइज एप्रन के ऊपर खड़ी हुई थी, उनके ऊपर दोस्तों कटाना एंड केडन ने अटैक भी किया है। बात की जाए कोडी की, तो कोडी रोड्स का सेगमेंट दोस्तों मुझे आज बहुत अच्छा लगा, और इसके अंदर पता चला कि शिंस्के क्यों अटैक करे कोडी के ऊपर। कोडी आते हैं, कोडी कहते हैं कि लास्ट वीक मेरे ऊपर मिस्ट फेंकी गई, शिंस्के ने अटैक किया। मिस्ट मैंने सबसे पहले देखी थी जब मैंने देखा था ग्रेट मूटा को टेलीविजन के ऊपर, और तब से मैं उससे डरता था, और मेरे डर सही थे क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ऐसे में चाहते हैं शिंस्के जो है रीज़न बताए रिंग में है, जिस पर दोस्तों शिंस्के नहीं आते हैं और गाइज बिग स्क्रीन के ऊपर से जवाब देते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने तुम्हारी आंखें जलाई और आज मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। दरअसल मेरी और तुम्हारी स्टोरी सेम है। मैं भी रेसलमेनिया में हारा था AJ के खिलाफ, और तेरी स्टोरी भी फिनिश नहीं हो पाई रोमन रेंस के खिलाफ। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो मैं करने वाला हूँ वो ये कि मैं तेरे करके अपनी स्टोरी फिनिश करूंगा, यानी कि तुझे भी नहीं कंप्लीट करने दूंगा तेरी स्टोरी। इसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, कोडी कहते हैं हम में बिल्कुल भी समानता नहीं है। तू जो हारा तेने अपने उसके बाद असली रंग दिखा दिए थे, और यहाँ रही बात मेरी, तो मैं अपनी स्टोरी फिनिश करके रहूँगा। और इसके बाद सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो यहाँ दोस्तों रीज़न हमें पता चल चुका है। बात की जाए इसके बाद का, इसके बाद दोस्तों जे उसो बैकस्टेज देखने को मिलते हैं एडम पेयर्स के साथ। एडम दोस्तों उन्हें हिदायत देते हैं कि वो चौकन्ना रहे। जे कहते हैं कि आज वो चैंपियन होने वाले हैं। अब गाइज हम देख रहे हैं दोस्तों अपना क्रीड ब्रदर्स का मैच, जो कि दोस्तों डोमिनिक एंड जेडी के खिलाफ था। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। R-Truth दोस्तों यहाँ रिंग साइड पर थे, जो कि काफ़ी अच्छी थिंग थी। एंड में दोस्तों हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ जो डोमिनिक मिस्टीरियो उनकी गंदी पिटाई हो जाती है, और जेडी को दोस्तों वहाँ लग जाता है ब्रूटस बॉल, जो कि काफ़ी तगड़ा फिनिशर है। यहाँ फिर से दोस्तों मज़े लगा दिए दोस्तों क्रीड ब्रदर्स ने, और क्रीड ब्रदर्स दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट टीम है मेरे हिसाब से इस वक्त मंडे नाइट रॉ में, और नंबर 1 कंटेंडर भी वो है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने स्ट्रेट अप देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। लेकिन गाइज उससे पहले जो सेगमेंट था वो मुझे याद आ गया है गाइज बीच में। वो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बैक स्टेज दोस्तों फोन पे बात कर रहे होते हैं। रॉलिंस आकर दोस्तों उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, जिस पर दोस्तों जो रॉलिंस है वो चीज़ कहते हैं CM पंक से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं लेकिन वो है, वो CM पंक को नेक्स्ट वीक लाने वाले हैं, और ऐसे में इनवाइट करेंगे उन्हें ताकि वो रॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। रैंडी स्मैकडाउन में जा चुका है, वो चाहते हैं कि वो रॉ में CM पंक को ला पाए। जिस पर रॉलिंस कहते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे मत रोकना जब वो अपने असली कलर तुम्हें दिखाएगा, और जो मैं भी करने वाला हूँ उसमें भी तुम दखल अंदाजी ना दो, क्योंकि मैं यहाँ जे उसो को तोड़ने वाला हूँ। जे उसो सीधे दोस्तों हम लोगों को देखने को बोलते हैं पीछे खड़े हुए, और वो ये कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ मैं तेरा सर उखाड़ कर फेंकने वाला हूँ, और मैं होने वाला हूँ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो इनका मैच दोस्तों इसके ठीक बाद देखने को भी मिला। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच के अंदर दोस्तों मुझे लग रहा था ड्रू मैकिंटायर दखल अंदाजी करेंगे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने अच्छी की कि ऐसा नहीं था। इसके अंदर दोस्तों एक जगह पर जे उसो स्प्लैश लगाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पिन फॉल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर दोस्तों सैथ रॉलिंस की तरफ से पेडिग्री, उससे भी पिन फॉल नहीं होती है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मैच का रिजल्ट क्या आएगा। इवेंचुअली दोस्तों जे उसो स्पीयर लगाते हैं रोमन रेंस वाला, और स्पीयर के बाद दोस्तों स्प्लैश लगाते हैं 1-2 एंड फिर से किक आउट। मैच काफी क्रेजी चला गया,
और फिर दोस्तों रॉलिंस ने वैसे किया जैसे कि एक बार उन्होंने मनी इन द बैंक में किया था। वहां दोस्तों जे उसो दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए दोस्तों उन्हें पेडिग्री कनेक्ट कर दिया और उसके बाद स्टंप आउट ऑफ नोवेयर 1 2 and 3। यहां दोस्तों रॉलिंस डिफेंड कर गए, लेकिन उसके बाद दोस्तों वहां ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया और गाइस बाहर क्लेमोर लगा दिया। जे उसो को बाहर वो पड़े हुए थे, क्लेमोर लगा दिया और रॉलिंस को भी टेक आउट कर दिया बेल टू बेल। और उसके बाद दोस्तों ने टेबल के ऊपर सुप्लेक्स लगाया, टेबल गया टूट, जे उसो गया फूट। मैकिंटायर दोस्तों वहां जे उसो को कहते हैं अब मजा आया ना बेटा, अब मजा आया ना। और गाइस रॉ चलेगी ऑफ एयर। तो आज दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने जो चीजें की, ड्रू मैकिंटायर बिगेस्ट हील बन चुके हैं दोस्तों मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ में, डोमिनिक के बाद ऑब्वियसली। और यहां दोस्तों 3 चीजें उन्होंने जो खास की, पहली तो ये उन्होंने सेमी ज़ेन को इंजर्ड कर दिया, दूसरी ये उन्होंने सीएम पंक से पंगा ले लिया है भाई, सीएम पंक से। और तीसरी बड़ी थिंग उन्होंने जे उसो को भी नानी याद दिला दिया एंड जैसे में। तो यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के नाम रही आज की रॉ। आपको रॉ कैसी लगी कमेंट करके जो बताएगा। प्लस दोस्तों आपसे जानना चाहूंगा कि जे या फिर ड्रू हु इज द बेस्ट, जवाब देना मत भूलिएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।